मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है सीतापुर से। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने सीतापुर के एक परिवार की खुशियां छीन ली। बिस्वा कस्बे के केथी टोला निवासी 21 वर्षीय आदित्य श्रीवास्तव की इस हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो गई। आदित्य लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। हादसे के बाद जब देर रात उसका शव पैतृक आवास पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मां, बहन और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, जबकि पिता बेटे की मौत के सदमे में कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। छोटी बहन अपने भाई के शव से लिपटकर बिलखती रही, जिसे देखकर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। विधायक ज्ञान तिवारी ने मौके पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया और कहा कि आदित्य समेत हादसे में जान गंवाने वाले सभी युवा देश के भविष्य थे। गांव में गमगीन माहौल के बीच आदित्य का अंतिम संस्कार किया गया। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या जानकारी ये मिली है कि नीचे पेट शॉप जो थी उसमें आग लगी एसी दगने से। वहाँ आग फैली, उन लोगों ने पहले ऊपर किसी को नहीं बताया, अपने जो पेट से उनको बचाते रहे। धीरे धीरे आग फैलने लगी। ऊपर मेरा एक और भाई था, बुआ का बेटा भुवन श्रीवास्तव, उसको जैसे ही पता चला वो खिड़की से कूदा, उसने कुछ लोगों को कूदाया और मेरे भाई से भी बोला कि तुम कूदो, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो कूद नहीं पाया। उसके बाद उसके साथ 14-15 बच्चे थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को उसके बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। फिर 2:30 बजे के अप्रॉक्स उसने मुझे कॉल किया था, पर मेरा कॉल रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। फिर मेरे भाई की लाश 5 बजे निकाली गई। सब बहुत देर से हुआ, कोई समय पे नहीं पहुंचा। अगर पहले आ जाते तो मेरा भाई बच जाता। बस इतना ही हमें पता चला, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। क्या कर रहे थे आदित्य? आदित्य वहाँ पे कैरेक्टर आर्टिस्ट था, 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट था। वो जॉब करता था वहाँ पे। सुबह अच्छे मूड से गया था, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फायर ब्रिगेड भी देर से आई, जब कॉल करा गया 1-1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। काफी कुछ जल चुका था। हापुड़ नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला ईदगाह रोड मजीदपुरा गली नंबर 3 में भीषण गर्मी को देखते हुए समाज सेवी मोबिन अब्बासी और मोहल्ला वासियों ने राहगीरों के लिए शरबत वितरित कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले लोगों और वाहन चालकों को ठंडा शरबत पिलाकर गर्मी से राहत दिलाई गई। कार्यक्रम में सभी समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भाईचारे का संदेश दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि समाज सेवी मोबिन अब्बासी हमेशा जरूरतमंदों और आम लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं। शरबत वितरण के दौरान बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कान देखने को मिली। लोगों ने इस सामाजिक पहल की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच से खबर आ रही है, जहां लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद बहराइच प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। सिटी मजिस्ट्रेट, DIOS और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने महाराजा सिंह इंटर कॉलेज के पास संचालित एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर पर छापेमारी कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। जांच के दौरान कोचिंग सेंटर में लगा फायर ब्रिगेड सिलेंडर डिस्चार्ज पाया गया, जबकि बेसमेंट में लाइब्रेरी का संचालन भी मानकों के विपरीत मिला। संयुक्त टीम ने मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की, जिसे जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रशासन का कहना है कि DM के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शहर में कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा संस्थानों में हड़कंप का माहौल है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि एक टीम गठित करके, जिसमें उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी और FSO तथा SDM सदर और JE जो निगमित क्षेत्र के हैं, एक टीम गठित की गई है, जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लाइब्रेरी जो अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं, और इसमें टीम के साथ हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक साहब भी हैं, ये निर्देश दिया गया है कि ऐसे लाइब्रेरी और ऐसे कोचिंग संस्थाएं जो आग लगने की घटना को नहीं रोक पाती है या ऐसा सुरक्षा का कोई ऐसा मानक उनके पास उपलब्ध नहीं है, इनकी जांच कर ली जाए और मानक के विपरीत अगर ये चल रहे हैं तो इनको तत्काल प्रभाव से इनको बंद करा दिया जाए। तो मैं ऐसे आज हम लोगों ने 2 जगह ऐसी जांच की है जहां पर कोई भी मानक इनका पूरा नहीं हो रहा है। जैसे कोटा क्लासेस था, वहां हम लोगों ने जांच किया था, और एक ये लाइब्रेरी मास्टर लाइब्रेरी, यहाँ भी हम लोगों ने जांच किया था। कोई भी मानक जो पूरा नहीं करते हैं,
मांगों को पूरा न करने के कारण यहाँ के इनके मालिक को बुलाया गया। ये सभी लोग यहाँ से फरार हो गए, कोई मौके पर मिला नहीं। रामपुर से खबर आ रही है। रामपुर में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी अजय त्रिवेदी ने बताया कि जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है, जहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पीएसी और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जाएगी। प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख चौराहों, बाजारों और धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी और अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन को उम्मीद है कि जनता के सहयोग से सभी त्योहार शांति और सौहार्द के साथ संपन्न होंगे। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर, आगामी त्योहारों को लेकर रामपुर प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? जनपद स्तर पर पीस कमेटी की बैठक मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कर ली गई है। संबंधित बैठकें थाने और तहसील स्तर पर भी कर ली गई हैं और जो इसमें जिम्मेदार लोग हैं उन सभी को ज़रूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तो कोई नई परंपरा जो है शुरू न की जाए, जो पारंपरिक मार्गों से जुलूस जाते रहे वहीं से जाएंगे। दूसरा, ताजिए की जो हाइट है वो एक सीमित होनी चाहिए, क्योंकि हम विदित हैं कि ज़्यादा हाइट का जब ताजिया बनता है तो कई बार बिजली के तार इत्यादि से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही जो जुलूस के मार्ग हैं उस पर साफ़ सफाई और बिजली के तारों की मरम्मत के निर्देश पूर्व में दे दिए गए थे और सभी जगह वो सुनिश्चित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जो हमारे मुख्य मार्ग हैं जुलूस के, उसमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी जो है लगा दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे रामपुर में पूर्व में परंपरा रही है, शांतिपूर्वक ये त्यौहार जो है संपन्न हो। जनता से किस तरीके की अपील करेंगे सर? मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि ये जो हमारे त्यौहार हैं इसको खुशी के माहौल में बनाएं, सौहार्द के माहौल में बनाएं और जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन करें, ताकि कोई रंग में भंग ना हो, त्यौहार भी अच्छे से बने और कहीं कोई दुर्घटना की संभावना ना बने। बस्ती से खबर आ रही है, जहां लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद बस्ती प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। जिले में पुलिस, फायर ब्रिगेड और टीआईओ की संयुक्त टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की सघन चेकिंग की जा रही है। जांच के दौरान कटरा स्थित कई कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायर्ड मिले, जिस पर अधिकारियों ने नोटिस जारी कर सुरक्षा मानकों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एंटी एजिंग व्यवस्था, बिजली उपकरणों और साफ सफाई की जाँच भी की गई। आवास विकास क्षेत्र के एक संस्थान में केवल एक फायर सेफ्टी उपकरण मिलने पर अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई और कार्रवाई के निर्देश दिए। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। टीम में चेकिंग हो रही है, क्या कुछ घटना, क्या कुछ आपके द्वारा चेकिंग के दौरान मिला है? देखिए, शासन और उच्च अधिकारी गणों से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में एक संयुक्त टीम द्वारा जिसमें सीएफओ साहब हैं, टीआईओ साहब हैं और मेरे द्वारा एक टीम गठित करके ये चेकिंग प्रत्येक कोचिंग संस्थान की है, जहाँ इस प्रकार के व्यावसायिक संस्थान है, बच्चों का आवागमन है, उनकी पढ़ाई होती है, वो लाइब्रेरी है, कोचिंग संस्थान के रूप में है, उन सभी की सघन रूप से चेकिंग कराई जा रही है। इसमें जो प्रॉपर तरीके से मानक हैं, किसी आपातिक स्थिति में बचाव की क्या व्यवस्था है, किस फ्लोर पर उनकी कोचिंग है, वहाँ पर अगर कोई आपातिक स्थिति होती है वहाँ से नीचे कैसे लाया जा सकता है, एंट्रेंस और एग्जिट की वहाँ पर क्या व्यवस्था है, फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था है, इन सभी मानकों को हम लोग चेक करा रहे हैं। और कई सारे कोचिंग संस्थानों को चेक किया गया, जिसमें कई सारी कमियां भी मिली हैं। उनके दृष्टिगत उनको नोटिस में निर्गत किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो भी नियम संगत कार्रवाई बनती है वो भी कार्रवाई कराई जा रही है। रामपुर में जिलाधिकारी अजय त्रिवेदी जन सुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रतिदिन पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी स्वयं आम जनता से सीधे संवाद कर शिकायतों और समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह कई बार देर रात तक कार्यालय में बैठकर लंबित मामलों की समीक्षा करते हैं और शिकायतों के निस्तारण की प्रगति पर नजर रखते हैं। फरियादियों का कहना है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी हुई है। जन सुनवाई को प्राथमिकता देने और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी की कार्यशैली की जिले में सराहना की जा रही है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट दिख रहे हैं। आज
जन सुनवाई आपके द्वारा की गई है और लगातार जन सुनवाई आपके द्वारा की जा रही है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, निस्तारण भी किया जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये स्पष्ट निर्देश है और उनकी मंशा है कि जन सुनवाई का कार्य गुणवत्तापूर्वक तरीके से हो और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित और गुणवत्तापूर्वक समाधान हो। उसी क्रम में प्रतिदिन मैं और मेरे सभी अधीनस्थ अधिकारी 10 से 12 अपने अपने कार्यालयों में रहते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ जो प्रमुख विभाग हैं जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, पोषण है, प्रोबेशन है, राजस्व विभाग है, उसके वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर बैठाते हैं ताकि जो समस्याएं आ रही हैं उनका तुरंत मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित मेहनोना गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पुरानी रंजिश के चलते 50 वर्षीय लक्ष्मण निषाद की कथित तौर पर लाठी डंडों से मारपीट करके हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार लक्ष्मण घर नहीं लौटे तो उनकी तलाश की गई, जहां वे मनोरमा नदी पुल के नीचे गंभीर हालत में मिले। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी कैंसर पीड़ित है और परिवार में 5 बेटियां हैं। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। रात में आपके मोबाइल है रास्ता मोबाइल हुआ एक मिला पाए रात फोन कैली तो हम पाए लेकर सरिया वाला जब मोबाइल लिया तो आने गए ना तब वही पुल मारे लगे। पुरानी रंजिश थी कुछ? पुरानी रंजिश ये रहा अनिलवा खेत बेचे रहा। उसका पत्नी 10 दिन के बाद आई तो उसका कागज पत्र निकाली, गवाह पता लग गया कि है ये गवाह बाटत है। मनोवर के घरे गई उसकी पत्नी तो कही इसकी भैया हम तुम्हार दुश्मन है कैला हमारे संगरी तो ओके गरिया होता है ना ओकरे बेटवा मारना दौरा दौरा है प्रधान की यहाँ अल्लाह ने मारे के तो केस कह दहला। तब कहा था मैं कि तू ही केसिया करैला। अच्छा ये हमन के कहा था मैं। अच्छा हाँ उसी को लेकर मारे हैं? हाँ उसी के लेकर मारा हुआ हमने। किस चीज से मारे थे लोग? डंडा लोहा से। अच्छा हाँ तो तत्काल यही मौत हो गई थी या रास्ते में? राहिम भाई। अच्छा दवा के लिए लेके जा रहे थे आप लोग? दवा करा जाता ले। अच्छा तो रात में क्या स्थिति थी? पुलिस आई थी? ना रहने पुलिस बदम आ गए ना हम तो रहली बना रहा। कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? हमें नहीं। अच्छा क्या चाहते हैं आप लोग? हमें अन्याय चाहिए भैया, फांसी की सजा सुना। जो मृतक थे वो आपके कौन थे? जो मरे हैं वो आपके पति रहने। क्या उम्र थी उनकी? 50। देखिए जनपद बस्ती में बीती रात दिनांक 22/23 जून की रात का ये टाइम है। इसमें थाना लालगंज के मेहनोना गांव में ये घटना हुई है। इसमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक जमीन के बैनामे को लेकर के उस बैनामे में जो गवाह बने हुए थे सुधाकर और ये सौरभ पाल, इनके द्वारा एक व्यक्ति जिनकी शिनाख्त लक्ष्मण निषाद के रूप में की गई है, इनके साथ किसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े के उपरांत इनके द्वारा लाठी और डंडों से उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया और इनको उस समय हॉस्पिटलाइज कराया गया था, लेकिन दौराने इलाज इनकी डेथ हो गई। इसके बाद पुलिस द्वारा तत्काल परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए चीज़ें आगे हुई और परिवारीजनों की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें 2 नामजद सुधाकर और सौरभ और 2 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। प्रकरण में एहतियातन गांव में फोर्स तैनात किया गया है और अभी शांति व्यवस्था कायम है। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअली जो भी इसमें आयाम है उस पर सभी गहराई से छानबीन की जा रही है। जो भी तस्दीक होगा उसमें फिर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर इस मामले में चौकी इंचार्ज की लापरवाही सामने आ रही है क्योंकि इसी मामले में एक बार पहले भी मारपीट हो चुका है। देखिए इन सभी बिंदुओं पर जानकारी की जा रही है और हर पहलू पर कार्रवाई होगी। यदि इसमें इनकी लापरवाही परिलक्षित होगी तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से खबर आ रही है, जहां बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के महुलानी बुजुर्ग गांव में नौकरी दिलाने के नाम पर 48 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटी को पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपियों ने पहले मोटी रकम ली, फिर पेपर लीक मामले में फंसाने और जेल भेजने का डर दिखाकर लगातार धन उगाही की। परिवार का कहना है कि आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी वारंट दिखाकर भी भय पैदा किया। बेटी और बेटे को बचाने के लिए पीड़ित ने जमीन तक बेच दी। शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। मामला पुलिस के फार्म भरी थी लड़की जी और उसके दौरान इब्राहिम हमसे मुलाकात किए। हमारी मुलाकात इब्राहिम से हुई
और इब्राहिम ने कहा कि आपकी लड़की की मैं नौकरी लगवा दूँगा, और हमसे वो 12 लाख रुपया लिए। उन्होंने कहा हमारे कोई रिश्तेदार DIG है, IG है, और मैं उनसे कहकर करवा दूँगा। उसके बाद पेपर लीक हो गया जब मेरी लड़की पेपर दी, और दोबारा फिर पुनः पेपर दी मेरी लड़की। चयन में नाम नहीं आया। चयन में नाम नहीं आया तो मैं उनसे पूछा कि हमारी लड़की का चयन में नाम नहीं आया, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि 10-5 दिन रुकिए और मैं बताऊंगा आपको। तो फिर 10 दिन के बाद मैं गया तो उन्होंने यही कहा कि आपकी जो पेपर लीक हुआ था उसमें आपके लड़के का और आपके लड़की का नाम है, और आप लोग के ऊपर मुकदमा लग गया है STF का, ATS का, और जांच कर रही है। इसमें बहुत लंबा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब आप बचेंगे, नहीं घर भर जेल चले जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि 40 लाख रुपया लगेगा, तब आप लोग बचेंगे। तो मैं अपना खेत बेच करके इनको पैसा दिया 40 लाख कई बार में। आगे क्या हुआ? आगे इन्होंने हमको दिल्ली ले गया। कैसे ले गए दिल्ली आपको? हवाई जहाज़ से एक बार गए। कहाँ से? अयोध्या से। आगे? उसके बाद फिर बस से तमाम बार गए, और फिर हमको नवंबर में 19 नवंबर को पुलिस उठाई। कहाँ की पुलिस? अब कप्तानगंज की पुलिस, कुछ पुलिस थे, और हमको ले जा करके वहाँ बैठाए थे। फिर हमको वहाँ से करीब 11-12 बजे के आसपास इब्राहिम ने जा करके छुड़वाया। अच्छा, वो उसी इब्राहिम ने छोड़ा? हाँ। आगे? और वहाँ भी हमसे पैसा लिया गया। कितना? 1,40,000। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? और फिर उन्होंने कहा कि जो इब्राहिम का है उसी के हिसाब से आप काम कीजिएगा। फिर हमसे 1,40,000 रुपया लिए, और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि जो इब्राहिम कहेंगे उसी के हिसाब से आप जाकर के दिल्ली अपना काम करा लीजिएगा। किसने कहा? पुलिस ने। अच्छा, फिर आगे? फिर हमने इब्राहिम से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, हमको बचा दीजिए। तो उन्होंने हमको बचाने के तौर में हमसे सारा रुपया लिया। लगभग वो रिकॉर्डिंग में हमारे कहे हैं कि 80-85 लाख रुपया के लमसम खर्च हुआ है। और अब तक कुल कितना पैसा इब्राहिम ने आपसे लिया? अब तक हमसे इब्राहिम ने 80 या 85 लाख के आसपास पैसा ले चुका है। क्या ऐसी घटना हुई कि फिर आपको FIR दर्ज करवाना पड़ा इब्राहिम के खिलाफ? सर, ऐसी मेरी घटना ये हुई कि इब्राहिम ने हमसे 5,60,000 रुपया मांगा कि वकील साहब मांग रहे हैं आगे। हाँ, केस ख़त्म करने के लिए। तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, केवल घर ही बचा। तो हमने उनसे कहा कि अब हम ज़मीन नहीं बेच पाएंगे, हम सिलेंडर हो जाएंगे। हमारी लड़की और हमारे लड़की का नाम और बजरंगी, तीनों लोग के नाम SP के यहाँ हम सिलेंडर हो जाएंगे। हम लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। अगर मेरे नाम कोई सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल है तो फिर उसने क्या कहा? तो उसने फिर यही कहा कि आपका कोई मुकदमा नहीं है, आप बहुत परेशान ना हो। 6 तारीख को मेरे घर फिर भी पुलिस गई थी। अच्छा, इसी महीने में। पुलिस क्यों गई? अब पुलिस गई थी तो मेरी लड़की से यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। तो मेरी लड़की जब कही कि छोटी वाली लड़की जब मेरी कही कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है तो आप हमको नोटिस दिखाइए, तो वो लोग कहीं नोटिस लेकर थोड़ा ना घूमते हैं। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद फिर इब्राहिम से हमारी मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन से बातचीत हुआ। मुकदमा तो थाना कप्तानगंज में दर्ज हुआ है, तो आगे क्या चाहते हैं? तो मैं यही चाहता हूँ कि इब्राहिम को गिरफ्तारी हो और उनको जेल भेजा जाए, और कुछ धाराएं वंचित कर दिया गया है वो भी लगाया जाए। आगे क्या चाहते हैं? आगे मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन से कि मेरा प्रशासन न्याय करे, मेरा उचित पैसा जो खर्च हुआ वो दिलाया जाए, और अगर यदि हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो मैं पूरे परिवार के साथ SP के यहाँ पेट्रोल छिड़क करके आत्महत्या कर लेंगे।
पुलिस भर्ती को लेकर ठगी का मामला है, सर क्या मामला है, क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए 19 तारीख को जनपद बस्ती के थाना कप्तानगंज में एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसमें बजरंगी लाल मौर्य ने एक आवेदन दिया है कि उनके साथ ठगी हो गई है। इस संबंध में थाना कप्तानगंज पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें सुसंगत धाराओं में 166/26 जिसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इब्राहिम, सोनू और साहिल। इस विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर क्या आरोप सर लगे? इसमें यह है कि इनके साथ ठगी हुई है कि परीक्षा में इनको सिलेक्ट कराएंगे, इस आधार पर इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है जिस पर मुकदमा पंजीकृत सुसंगत धाराओं में किया गया है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।